सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस श्रोताओं को भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त। आज की नई शुरुआत हो रही है और आज की नई किरण हमारे लिए एक नया संदेश लेके आई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच पैनल में एक बहुत ही जबरदस्त शानदार लीडर मौजूद है और मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए अपने साथी की मदद चाहूंगा, उनकी हेल्प चाहूंगा। तो उनको स्क्रीन पर बुलाकर हम उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जब हमारे रेड क्लब लीडर यहाँ पर आए तो उनका स्वागत एक जोरदार ताली से होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब रूबी लीडर श्रीमती सीमा कश्यप मैडम ऑन स्क्रीन। प्लीज वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर वेलकम जी। वेलकम। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। नमस्कार। वेलकम। नमस्कार। मैं सीमा कश्यप पैनल पे उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम बीएसएस के दोनों फाउंडर लीडर हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे सभी रेड क्लब साथी को मेरा नमस्कार। आदरणीय डायमंड लीडर को मेरा नमस्कार। और वेलकम। दोस्तों, सीखने की कड़ी में ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, आज इनविटेशन का दिन है, हमें जल्दी जल्दी इनविटेशन करने जाना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पैनल पे उनको बुलाना चाहूंगी जो आज सेशन लेने वाले हैं। दोस्तों, परिचय के मोहताज नहीं है, पर उनका मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। हम सब उनको जानते हैं, लगातार 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 वो पैनल पे बने हुए हैं, उनकी उपलब्धियां हम सब देख रहे हैं। तो उनका छोटा सा परिचय, बेसिकली राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन गणित के टीचर हैं वो। और इस बिजनेस में आए उन्हें अभी 1 साल नहीं हुआ है, बहुत ही कम समय हुआ है। बिजनेस देखा तो उनको एक बात समझ में आई कि उनका एक सपना था कि वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। तो जब प्लान देखा तो उनको एक बात समझ में आई कि इस बिजनेस के माध्यम से वो जो कुछ सोच रहे थे कि मुझे करना है, वो ही रास्ता दिखा। और बिजनेस देखा, सीनियर और सिस्टम की बातों को माना और धीरे धीरे उपलब्धियां लेना शुरू किया। और वो धीरे धीरे उपलब्धियां, छोटी छोटी उपलब्धियां एक बड़ी उपलब्धि में कब तब्दील हो गई उनको खुद पता नहीं चला। दोस्तों, बहुत कम समय में उन्होंने काफी सारे इंडिया टूर किए और विदेश की यात्रा की और अपने अचीवमेंट को यूरोप तक ले गए। लास्ट जो ऑफर थे उसमें भी उन्होंने यूरोप किया था, इस बार भी उन्होंने यूरोप किया था, आप सभी जान गए होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज सेशन के ट्रेनर को बुलाते हैं। सो प्लीज वेलकम एनर्जेटिक लीडर मिस्टर मुकेश बावड़े सर, जिन्हें लॉयन टीम के व्हाइट लॉयन के नाम से भी जानते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनका वेलकम चाहूंगी। जोरदार तालियां मुकेश बावड़े सर के लिए। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत मुकेश सर, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत और ऑल द बेस्ट आज के सेशन के लिए। मोस्ट वेलकम मुकेश बम्बोरी जी। वेलकम मुकेश जी, वेलकम। वेलकम मुकेश सर, वेलकम सर। वेलकम व्हाइट लाइन। थैंक यू सर जी। हमारी आवाज आ पा रही है? आवाज आ रही आ रही। क्लियर है। आप जी जी। एकदम शानदार लग रहे हैं, वाइट लॉयन, एकदम वाइट वाइट। बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। इस पैनल में उपस्थित सभी का मैं हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं और एक जोरदार तालियों से सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बिजनेस में आया है, मेरे को ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, लेकिन इस पैनल में मेरे को बहुत जल्दी जगह दी गई है। तो मैं अपने आदरणीय गुरु माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि बिजनेस में उतना जाना नहीं हूँ। फिर भी जितना जान पाया हूँ इस वक्त में, उतना मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने साल भर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है।
सबका वेलकम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक सबसे पहले छोटा सा परिचय देता हूँ। मैं पेशे से टीचर हूँ और मेरी सैलरी आज देखा जाए तो उतना कम भी नहीं है, लगभग लगभग 1,35,000 की समथिंग मिलता है। फिर भी इस बिजनेस को मैं क्यों किया, ये बहुत सारा कारण है। मैं क्यों चुना इस बिजनेस को और मेरे पूरे परिवार को जोड़ दिया हूँ। मेरा एक ही विजन है, क्योंकि टीचर के रहते मुझे वेतन तो मिलता है, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त वेतन मिलता है, घर भी चल सकता है। लेकिन मेरे कुछ जो सपने थे वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, आज भी देख पाता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में यदि तुलना करता हूँ तो अन्य समुदाय से बहुत आगे है। लेकिन यदि बिजनेस की बात करता हूँ तो उतने ही नीचे है, क्योंकि हमारे समुदाय में बस एक ही बात कही जाती थी कि जा बेटा पढ़, छोटी मोटी नौकरी कर लेना। और ये बात हमारे दिमाग में बचपन से ही भर दिया जाता था और वही काम हम लोग करते आ रहे थे। धन्य हो मेरी गुरु माँ का, अचानक अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, धनतेरस का दिन था, मेरे घर में आई थी। गुरु माँ का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, सब जानते हैं, असामान्य हस्ती है, महिला सशक्तिकरण के नाम से आप सब भली भांति है। अचानक उनका मेरे घर में आगमन हुआ और मैंने उनकी बातों को गौर से सुना। ऐसी बात नहीं कि मैं पहली बार सुन रहा था, ऑनलाइन की बातें तो मेरे जीवन में लगभग लगभग 2010 से ही चालू हो गए। सिक्योर लाइफ से भी जुड़ा था मैं, और न जाने यहाँ पर कितने बिजनेस बिजनेस आए, सभी बिजनेस से जुड़ा था, लेकिन किसी भी बिजनेस को नहीं किया मैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बिजनेस खराब था, बिजनेस खराब नहीं था, किया मैं नहीं था। लेकिन इस समय जब कश्यप मैडम आई, उनकी बातों को सुना, तो मुझे लगा कि वास्तव में बिजनेस को करना चाहिए। और ये मेरे लिए नहीं चुना था, मेरी आय पर्याप्त थी, 1 लाख मेरी आमदनी है। मेरी मिसेस की बात करूं तो वो भी टीचर है, 90,000 समथिंग उनका भी वेतन है। मेरे बेटे की बात करूं तो वो बम्बई में मैनेजर है, लगभग लगभग 1 लाख के आसपास उनका भी पेमेंट है। पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मेरे को अति आवश्यकता थी मेरे समाज को आगे उठाने की। और मेरे को एक अच्छा विजन मिला। जैसे कहते हैं ना, बाबा साहेब का नाम लेते हैं तो पैदाइशी उसको आप देखे होंगे, हमेशा वो सूट बूट में रहते थे। रीजन तो क्लियर था, लेकिन विजन मेरे को शेफ साहब के माध्यम से मिला, ये सूट बूट पहनने। तो मैं एक बार सबसे पहले तो मेरे शेफ साहब के लिए जोरदार तालियां चाहता हूँ। तालियों की आवाज नहीं आ रही सर? हेलो? अब आ रही है अब आ सर? गई, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम टाइगर, बढ़िया, चलते रहो आप, ताली भी आएगी और आवाज भी आएगा। जी जी जी, सीमा मैडम, टीना मैडम को थोड़ा सा ये कर देंगे सर जी। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, कंटिन्यू करिए। जी जी जी। तो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बीच में अभिमन्यु इवेंट में गया था और हमारे परम आदरणीय रजत वर्मा सर ने एक ही बात कही थी कि बेटा तुम लोग अभी जब तक गोल्ड में नहीं आते तब तक KG1 के बच्चे हो, तुमको खूब सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए गुरु चाहिए, बगैर गुरु का कोई भी सीखा नहीं जा सकता। और आज का मेरा पूर्ण टॉपिक इसी के ऊपर है। अब चूंकि मैं टीचर हूँ तो टीचर के नाते आज का टॉपिक मैं गुरु के ऊपर ही चुना हूँ कि बगैर गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे बारे में सीमा मैडम जी ने खूब तारीफ करी, वास्तव में मेरी तारीफ वो नहीं है। एक गुरु हमेशा यही चाहता है कि शिष्य मेरे से बड़ा बने। तो शिष्य का भी फर्ज बनता है, तो मैं भी वचन देता हूँ मेरे गुरु माँ को कि मैं अपने
शिक्षक के सपनों के ऊपर खरा उतरूं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ, 40 साल पढ़ाते हो गया है, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक ही बात जाना है और समझा है, वो है सिस्टम और सीनियर। यदि आप तनिक भी इधर से उधर भटक गए और यदि आपका कोई बिजनेस में गुरु नहीं है, तो मैं आज के डेट में स्पष्ट कहता हूं कि वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं होते। एक गुरु तो बनाना ही होगा, क्योंकि कल परसों ही किसी मैडम ने कहा था कि नदी पार करना था, तो बच्चा बोल रहा था मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा जब तक आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। गुरु ने हाथ पकड़ा और नदी से पार कर दिया। सेम किस्सा यहाँ पर भी है। हमारे बिजनेस में बिना गुरु का कुछ भी नहीं होगा, बिना सिस्टम का कुछ भी नहीं होगा। लोग आज मनाली अचीवर टाइटन कंपनी से निकला था, काफी लोग अचीवर नहीं कर पाए। उनका एक ही कारण था कि उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। यदि लक्ष्य निर्धारित कर किए होते, अपने गुरु के साथ कदम से कदम मिला के चलते, तो मेरा मानना है ये 4 दिन में भी 40 लोग मनाली अचीवर कर सकते थे। तो सबसे पहले आज का मेरा पूरा टॉपिक है गुरु के ऊपर। मैं एक छोटा सा टीचर, यदि मेरी जर्नी की बात करूं तो मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। और सन 90 के ऊपर पहले की बात करें तो सभी जानते हैं मेरा देश बहुत गरीब था, रोड नहीं थे। राजनांदगांव से 150 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, घोर नक्सलेट एरिया है। मैं कम से कम 4 बार 150 किलोमीटर राजनांदगांव तक के पैदल रनिंग किया है पढ़ाई करने के लिए। बसें नहीं थी, नदी तालाब से लबालब रोड होते थे, कोई बसें नहीं चलती थी। दूसरी बात है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पैनल में सबसे टॉप शेफ साहब, जिनका ऑफिस जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है और न जाने कितनों के जीवन को सफल बनाते आ रही है। अगला मैडम जी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे सफल 5 डायरेक्टर, जिन्होंने आज भी 2000 से लेकर 2023 तक सेफ साहब को भारत की नंबर 1 कंपनी में आज रखा है। और दिल्ली जब मेरा जाना हुआ तब हमारे आदरणीय रजत वर्मा सर से भी हमारी मुलाकात हो गई थी। नेक्स्ट करिए मैडम। ये है हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जिनके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सोनी सर को, आदरणीय शर्मा सर जी को, कि हमको इतना अच्छा सिस्टम बना के दिया है। और हम इस सिस्टम के माध्यम से जो हमारे सपने हैं, हम बहुत जल्द जब चाहे तब पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैडम जी। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारी जूम मीटिंग प्रतिदिन फ्राइडे से लेकर शुक्रवार तक 6:15 में जूम मीटिंग के माध्यम से मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, नाना प्रकार के विकास के बारे में विविध प्रकार के विद्वान लोग आते हैं और प्रतिदिन हमको बताते जाते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन मीटिंग भी होती है शुक्रवार और रविवार को। और दूसरी तरफ जाते हैं अपन लोग फेसबुक भी निकला है, तो मैं चाहता हूं सभी दोस्तों से कम प्रतिदिन फेसबुक को खोले, देखे, सब्सक्राइब करें और सबके पीपीटी यहाँ पर डली होती है, सब देखें। अगला मैडम जी। नेक्स्ट। आप देख पा रहे होंगे हमारे सिस्टम के दमदार, जानदार, शानदार, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय सोनी सर जी और शर्मा जी को मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम।
नेक्स्ट मैडम जी, आप देख पा रहे होंगे हमारे न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर जी, रुपेश शर्मा सर जी, रुपेश साहू सर जी। अब इनका तो क्या कहना, मैं तो बहुत कायल हूँ। और शायद इस बिजनेस में जुड़ने का मेन वजह ये भी है कि जब इन युवाओं को देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि वास्तव में काश मेरे जीवन में भी ये बिजनेस पहले आता। लेकिन चलिए, जब जागे तब सवेरा, आज मिला आज करेंगे, अब पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट मैडम जी, वेलकम मुकेश जी। आप अगली पंक्ति में देख पा रहे होंगे हमारे रूबी लीडर्स मैडम। ये महिला सशक्तिकरण की वो नारियां है जो आज पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे ऑल इंडिया में कहूँ तो झंडा गाड़ दिए। आदरणीय सीमा मैडम और आदरणीय सुमन साहू मैडम, जितनी तारीफ करूं इनकी मैं उतनी कम है। ये उदाहरण है महिलाओं के लिए, जो हमारे बहुत साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले का सपना था कि महिला भी कंधे से कंधे मिलाकर काम करे और अपने परिवार में सहभागिता दे। तो ये आज ये आइकन है हमारे पूरे भारत में। अगला करिए मैडम जी। नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे रेड क्लब की लीडर, मेरी छोटी गुरु माँ टीना मैडम जी। और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, सब आप जानते हैं। उम्र में छोटी है लेकिन काफी कुछ उनमें है और उनके हर मार्ग पर मैं चलते रहता हूँ। बीच में देख पा रहे होंगे डायमंड सर, गोपाल साहू सर जी। शायद गोपाल सर साहू सर से तो मैं काफी कुछ सीखा हूँ और एक नयापन मेरे में आया है। पहले मैं इस तरह से नहीं था, बहुत भारी ईगो से भरा हुआ था। लेकिन इधर तीसरे तरफ है अपने दिवाकर सर जी। ये क्या हस्तियां है, हमारे बीच में आते हैं, डेली बैठते हैं, हम कुछ सीखते हैं। और मैं सबको अभिनंदन करता हूँ और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम। नेक्स्ट, ये है, मैं पहले कहा था मेरा आज का विषय है गुरु और शिष्य। मेरे बिजनेस में ये महान हस्तियां जो परिचय के मोहताज नहीं है, टीना मैडम जी और मेरी गुरु माँ सीमा मैडम जी, ये मेरे लिए बिजनेस में वो महान गुरु है। मेरे बिजनेस की पाठशाला में और गुरु है, सबका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज मेरे जो दो गुरु है इनके बारे में ज्यादा नहीं तो कुछ समय बोलूंगा मैं। यदि ये मेरे गुरु नहीं होते तो मैं निश्चित मान के, इस पैनल में जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनेंगे, यदि ये मेरे गुरु नहीं होते तो मैं आज यूरोप अचीवर नहीं कर। ये सीधी सी बात है। पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने दोनों गुरु माता को देता हूँ, क्योंकि जब जब भी मेरे पास समस्या आई, आधी रात क्यों ना हो, मेरी समस्याओं का समाधान करते गए। और प्रतिदिन इनका मार्गदर्शन मेरे साथ होता था। और मैं जितना काम नहीं करता हूँ उससे 4 गुना काम मेरे लिए मेरे गुरु करते हैं। और गुरु इसलिए करते हैं कि मेरा चेला मेरे से आगे बढ़े। सही है। मैं 3 दिन की पहले की बात बता रहा हूं। मैं जब मेरा यूरोप अचीवर होना था तो सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मेरी यहाँ की गुरु माँ सीमा मैडम और टीना मैडम पूरा रात भर जगे थे। और रात भर जगने के बाद भी शाम के 9 बजे तक अपने चेयर से उठे नहीं थे। यहाँ तक कि ब्रश भी नहीं किए थे। भोजन की बात तो दूर, पानी पीते रहे होंगे। लेकिन मेरा इतना ख्याल रखने वाले और इतने गुरुओं का हाथ यदि मेरे सर में है तो मैं यूरोप तो क्या, बहुत जल्दी मैडम, मेरे गुरुओं का जो सपना है
वो जल्दी बहुत पूरा करूंगा। मैंने जो भी किया है और वास्तव में गुरुओं के माध्यम से किया है। मैं ये भी बोलता हूँ कि जिसका गुरु नहीं उसका बिजनेस शुरू नहीं। तो आज पैनल पर जितने भी उपस्थित है सभी किसी न किसी के गुरु माने। आप करेंगे तो आपका गुरु करेगा, आप नहीं करेंगे तो आपका गुरु आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। जैसे गुरु करेगा वैसे उनके चेले को भी करना पड़ेगा। तो मैं इन महान गुरुओं के लिए चरण अभिनंदन करता हूँ। ये बिजनेस में आने के बाद मैं जीवन भर इन गुरुओं को नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये गुरु नहीं होते तो मैं शायद ये जितने भी अचीवर किया हूँ वो नहीं होता। क्योंकि जब इतना तो याद सबको दिला रहा हूं मैं, जब तक चेला काम नहीं करता गुरु का हाथ भी उसके सर में नहीं होता। दोनों बराबर एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। तो गुरु का हाथ रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे समस्याओं को निराकरण गुरु के माध्यम से करना होगा। और मेरे गुरु तो 24 घंटा टोटल मेरे लिए फ्री रहते हैं, एनी टाइम। सर आप करते जाइए, ऐसे मार्गदर्शन देते रहते हैं, आप ऐसे करिए ऐसे करिए, यहाँ पर चूक हो गई है, यहाँ पर चूक हो गई है, इसको सुधारिए उसको सुधारिए। और मैं जैसे जैसे मेरा सिस्टम और मेरे सीनियर और मेरे गुरु बोलते हैं वैसे वैसे मैं करते जाता हूँ। तो मैं भी सभी को चाहता हूँ कि आप भी वैसा ही करिए। निश्चित है आज नहीं तो कल आप भी सफल होंगे। नेक्स्ट करिए मैडम। अब आते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। आप सभी जानते हैं इस बिजनेस में आने के बाद हमारा एक ही लक्ष्य होता है और वो है डायमंड डायमंड डायमंड। सही है बात है। इससे ना तो कम हमें चलेगा ही नहीं। अब लक्ष्य तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्य को ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज के डेट में मैं ये भी मानता हूँ, स्वीकार कर लिया हूँ, 6 महीने के अंदर में रायपुर सिस्टम, दुर्ग सिस्टम, राजनांदगांव सिस्टम हमारे यहाँ लायन टीम के चलते हैं। मैं ये भी देख चुका हूँ कि लगभग लगभग 64% लोगों का आज भी कोई लक्ष्य नहीं है। मैं पूरे भारत की भी बात करता हूँ, जितने भी वर्कर है भारत में 64% लोगों का कोई भी लक्ष्य नहीं है। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। तो अपने को एक लक्ष्य बनाना होगा। लेकिन दुर्भाग्य है मेरी देश की कि 64% का कोई भी लक्ष्य नहीं होता। और वो आज आने वाले दिन में चुनाव होगा और चुनाव में धड़ाधड़ वोट डालेंगे। और अब राजनीति के ऊपर नहीं जाता, आचार संहिता लग गई है। ये 64% लोग जिसका कोई लक्ष्य नहीं है ना, वही फिर छोड़िए। दोस्तों इस लक्ष्य की तरफ मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। केवल और केवल 33% लोग ऐसे होते हैं जिनका तो लक्ष्य होता है लेकिन समय निर्धारित नहीं होता। वो भी किसी काम के नहीं है। लक्ष्य तो है लेकिन समय का निर्धारण नहीं है। और तीसरे है भारत में केवल और केवल 3% लोग जिनका लक्ष्य 7% होता है, जिसको स्मार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मार्ट। केवल और केवल 3% लोगों का लक्ष्य निर्धारित अच्छा होता है और उसका लक्ष्य स्मार्ट होता है। और स्मार्ट बोले तो मैं बता देता हूँ कि उनका लक्ष्य एक निश्चित होता है, एक निश्चित समय पर होना चाहिए। वो पहले से टारगेट अपने दिमाग में माइंड सेट करके रखता है। दूसरा होता है मापांकन योग्य। मापांकन योग्य मतलब लक्ष्य बनाता है, पहले छोटा बनाता है, फिर उससे बड़ा बनाता है, फिर उससे बड़ा बनाता है, फिर उससे बड़ा बनाता है। एक एक निर्धारित समय वो निर्धारित करता है, मतलब एक मापदंड के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करता है। और ये 3% लोग हैं। तीसरा है प्राप्ति योग्य लक्ष्य बनाइए। जितना हम प्राप्त कर सकते हैं उतना ही लक्ष्य बनाइए। जैसे मेरा लक्ष्य हमेशा रहता है
जब जब भी कंपनी ऑफर निकला है कि मैं यूरोप करूंगा, मैं अपने माइंड में एकदम सेटिंग कर देता हूँ। आज भी सेटिंग कर दिया हूँ कि अगला कंपनी अचीवर आएगा तो टॉप में मैं ही रहूं। आज से ही सेट हो गया है। तो लक्ष्य हमेशा प्राप्ति योग्य होना चाहिए। अब मैं एरोप्लेन में घूमूंगा, ये कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति योग्य होना चाहिए, लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक का मतलब समझ पा रहे होंगे। और लक्ष्य हमेशा एक निर्धारित समय पर होना चाहिए। उसका हमको पहले से ही आकलन करके रखना होगा कि कौन कौन सा लक्ष्य कौन कौन से समय में और किस किस समय में करूंगा। नेक्स्ट मैडम जी। डायमंड कैसे बनेंगे? मेरे गुरु आप देख रहे हैं, बगैर गुरु के आप डायमंड नहीं बन सकते। ये निश्चित है, नोट कर लीजिए। गुरु नहीं तो बिजनेस शुरू नहीं। मेरी बिजनेस की भाषा हमेशा बोलते रहिए। ऊपर में एक पंक्ति भी लिखी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के आप अकेले हैं। आप सिस्टम सीनियर गुरु को नहीं बनोगे तो आप निश्चित है आज नहीं तो कल फेल हो जाओगे। तो आज से ही जूम पैनल में जितने भी उपस्थित मेरे दोस्त हैं, किसी न किसी को एक अंतरात्मा से दिखावा के लिए नहीं कि मैं आज गुरु मान लिया बोलने के लिए, जूम मिला मेरे को बोलने का मौका मिला तो मैं सीमा मेरे को, अंदर से गुरु मानिए। अंदर से झलकना चाहिए कि वास्तव में ये मेरे गुरु है, तब कहीं आप सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट करिए सर जी। मैडम जी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो प्रकार के स्कूल है। एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, एक स्कूल में कोई बच्चा नहीं है। जिस स्कूल में बच्चा है वहां पर गुरु है, और जहां पर गुरु है वहां पर बच्चा नहीं है। अब कल्पना करिए जहां कोई बच्चा ही नहीं है तो गुरु क्या कर सकते हैं? क्या आप सफल हो पाएंगे? गुरु तो है लेकिन उनके बच्चे नहीं है, उनके शिष्य नहीं है। स्कूल जा रहे हैं पर बिना गुरु के, और बिना गुरु का कोई महत्व नहीं है। एक टीचर होने के नाते मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि गुरु तो है लेकिन शिष्य नहीं है, और बिना शिष्य के, बिना गुरु का कोई महत्व भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़िए मैडम जी। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे गुरु का मार्गदर्शन मानना ही होगा। आदि काल से हम देखते आ रहे हैं जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की है, किसी न किसी गुरु को उन्होंने दिल से माना है, सीखा है, तभी उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ है, जो आप हमेशा याद करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते आ रहे हैं। नेक्स्ट करिए मैडम जी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीन चित्र है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी, मैं आदर के साथ उनका नमन करता हूं क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन के गुरु भी है, और उनके गुरु है ऊपर में परम हंस आदरणीय जी। मैं बात करता हूं स्वामी विवेकानंद जी। आज उनका नाम पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनका भी एक गुरु था। बगैर गुरु का कोई भी आज तक प्रसिद्ध नहीं हुआ है। विवेकानंद जी की मैं बात करूं तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था भारतवासियों को, आज नहीं आज से पहले ही कहा था, उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। सही है सर। हमने सुना है, फिर भी हमने फॉलो नहीं किया। ये बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। बहुत पहले ही उन्होंने कह चुके थे
कि उठो जागो मेरे देश के यारो, और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आज मैं देखता हूं अधिकतर लोगों का, मैं स्पष्ट बोल चुका हूं, 64% का लक्ष्य ही नहीं होता और 33% का लक्ष्य होता है, लेकिन समय निर्धारित नहीं होता। दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक जैसे ही है। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले। इनको जो पैनल में काफी लोग जानते भी होंगे, काफी लोग नहीं भी जानते होंगे। ये भी मेरे व्यक्तिगत जीवन के गुरु है। आज नारी शक्ति सशक्तिकरण का यदि रूप देखा जा रहा है तो उसके जन्मदाता यही मेरे महान गुरु थे, जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। एक बार जोरदार इनके नाम से तालियां चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, सही है। महात्मा ज्योतिबा फूले आज के नहीं है, सन 1800 में जो बात कही गई थी, जो इन्होंने किया था, आज सेफ साहब बिजनेस के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे सेफ साहब बिजनेस में लगभग 75% तो नारी वर्ग का बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनका पूरा श्रेय इनको जाता है। यदि ये नहीं होते तो उस समय महिलाओं को शिक्षा का कोई ये नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई अधिकार नहीं था, कोई भी परिवार अपने बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहता था, भेजता नहीं था। लेकिन धन्य हो, मेरे धरती पर ऐसे महापुरुष भी पैदा हुए हैं जिन्होंने आज एक इतिहास बना के रखे है, महिला पुरुष में समानता ला के रखे है। मैं तो यूं कहूं कि महिला पुरुषों से आगे बढ़ गई है। आप सही इतिहास है। झांक के देखेंगे, आज भी वर्तमान में देखेंगे तो महिला पुरुषों से आगे ही है। तीसरा चित्र है, आप सब जानते हैं इनको, हमारे भारत के संविधान के निर्माता है। इनकी बात, इतिहास आप लोग सब जानते होंगे। इनकी पढ़ाई की बात करूं, इनकी लिखाई की बात करूं, इनकी नौकरी की बात करूं और इनके समय की बात करूं तो बहुत नाजुक अवस्था में ये गुजरे थे। और नाजुक अवस्था में जब ये अधिकारी भी थे, या ध्यान रखिए, अधिकारी भी थे, तब भी उनको समानता समता का अधिकार नहीं था। इनको हमेशा घृणा के भाव से देखा जाता था। मैं किसी जाति विशेष पर नहीं जा रहा हूँ, व्यक्ति विशेष पर जा रहा हूँ। मतलब इनके साथ क्या क्या घटना घटी, फिर भी इन्होंने हमारे ऐसे भारत के संविधान का निर्माण किए और संविधान में स्पष्ट लिखा है आर्थिक आजादी। आज हम देखिए कितने पीछे है। केवल और केवल 100% की बात करूं तो 5% व्यक्ति ही सफल है, बाकी 95% व्यक्ति असफल है। बाबा साहेब का एक ही विजन था, आर्थिक आजादी। मेरे जैसे सूट बूट वाले बनो, और सूट बूट वाले तो तब बनेंगे जब हमको आर्थिक आजादी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरा तो रीजन क्लियर था, सूट बूट पहनूं, लेकिन सूट बूट पहनने का पूरा मैं विजन मेरे सेफ साहब कंपनी को जाता है। इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बढ़िया। ये सूट बूट पहनने का बाबा साहब ने तो अधिकार बहुत पहले दिया था, लेकिन शायद मैं पीछे हो गया। धन्य हो सेफ साहब कंपनी, उनके माध्यम से ये बिजनेस मेरे पास आया और आपके सामने एक छोटा सा बच्चा जो मीटिंग में सूट बूट के साथ बैठ के बड़े बड़े दिग्गज हस्तियों को आज मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, बातों लोगों के बीच में। सही है। नेक्स्ट करो मैडम जी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गुरु भक्त बालक एकलव्य, इनका भी इतिहास आप जान चुके होंगे। इनको गुरु जब ठुकरा दिए थे तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इनको ये बात उस समय भी समझ में आई थी, लेकिन आज मेरे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए इस चित्र को मैंने यहाँ पर डाला था। और मेरा एक बात है, मैडम जी थोड़ा स्लाइड को ऊपर करेंगे, दिख नहीं रहा है।
हमेशा देने को तैयार रहे। जिस तरह शिष्य गुरु की जरूरत है, उसी तरह एक गुरु को भी अच्छे शिष्य की जरूरत होती है। कहने का मतलब स्पष्ट है, जब तक आप शिष्य अच्छे नहीं बनेंगे, गुरु आपको कुछ भी नहीं देंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधी रात भी क्यों ना हो, बिजनेस से संबंधित बात करनी होती है, सीमा मैडम और कश्यप मैडम को मैं परेशान करता हूँ, और वो कभी नर्वस नहीं होते। आधी रात में फोन जाएगा तो बिल्कुल उठा लेते, नहीं मेरे बाम्बोड़े सर है, कुछ ना कुछ विशेष काम होगा। तो इस तरह से बिना गुरु का कुछ भी नहीं मिलता। नष्ट करिए सर जी, मैडम जी। ये है मेरे आदरणीय सम्माननीय, मैं तो ये कहता हूँ इनके मेरे आदरणीय के बारे में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। यदि ये नहीं होते तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जैसे हजारों लाखों व्यक्ति बेरोजगार रहते। मैं पहले कहा था, बिना मेंटर, बिना गुरु, बिना अपलाइन से कुछ नहीं होता। और सही है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारी सारी समस्याओं को हल कर देने के लिए, ये मेरे दो आदरणीय, एक है गुरुदेव आदरणीय शर्मा सर जी, और मेरी गुरु माँ सीमा के मैडम जी। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट करिए मैडम जी। फिर आप, हम यहीं पर आ जाते हैं, गुरु और शिष्य। आज मेरा विषय पूरा गुरु और शिष्य के ऊपर था। जीवन में याद रखना, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं भी बिजनेस में गुरु बनूंगा और विद्यालय का गुरु तो हूँ। जीवन में याद रखना दोस्तों, जीवन में गुरु जरूर है, गुरूर नहीं। कदापि गुरूर मत करिए। गुरु जरूरी है लेकिन गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरु हमेशा आगे लेकर जाता है और गुरूर हमेशा पीछे लेकर जाता है। नेक्स्ट करिए मैडम जी। बहुत बढ़िया सर। अब देखते हैं गुरु नहीं बनने के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले तो हमारा विजन क्लियर नहीं होता। दूसरा है, सीखने में हमेशा कमी रह जाती है। बगैर गुरु के ये संभव ही नहीं है। डायमंड बनना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। बगैर गुरु के आप डायमंड नहीं बन सकते। सही है। बार बार हम निगेटिव हो सकते हैं, उस समय हमको गुरु की आवश्यकता होगी। गलत डिसीजन ले सकते हैं बिना गुरु के, हमेशा समस्याग्रस्त रहेंगे, निरंतरता में कमी रहेगी, सिस्टम में हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे और अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये सभी जितने भी हम जो नहीं कर पा रहे हैं, वो बिना गुरु के सब हमको नुकसानदायी होगा। नेक्स्ट करिए मैडम जी। बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, गुरु की बात मानने के क्या क्या फायदे हैं। अब मेरे को तो जबरदस्त फायदा हो रहा है, मैं सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु की बात मानने के फायदे: निरंतरता में रहना, आप हमेशा कार्यरत रहेंगे और बढ़ते कदम में रहेंगे, निगेटिव कदापि नहीं होंगे, सही डिसीजन लेंगे क्योंकि गुरु हमेशा मार्गदर्शन करता है, हमेशा एक गोल रहता है, विजन रहता है कि मेरे को ये करना है और वो करना है, और वो गोल हमेशा हमारे गुरु ही बना के देते हैं। एक निर्धारित समय पर आपको ये अमुक करना होता है। समाधान पर फोकस होता है। बगैर गुरु के कोई भी समस्या समाधान नहीं होगा। सिस्टम में बना रहना होता है, अपने ऊपर विश्वास आ जाता है। और जब इतना हो जाता है, गुरु जब बन जाता है और गुरु की बात मान लिए, तो हमें डायमंड बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। सही है मुकेश जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करिए मैडम जी।
आप एडिफिकेशन क्यों जरूरी है? आप जो देते हो वैसा आपको मिलता है। मैं गुरु को सम्मान दूंगा तो निश्चित है कल मैं भी गुरु बन जाऊं तो मेरे को भी मेरे अपलाइन, मेरे जो कनिष्ठ है वो मेरे को आदर देंगे। आप किसी के गुरु है, जो आप अपने गुरु को देंगे वो आपको मिलेगा। जैसा हम गुरु को देंगे वैसा ही हमको मिलेगा, इसमें कतई कोई भी शंकाप्रद बात नहीं है। नेक्स्ट करिए मैडम जी। फिर यहाँ पर देख पा रहे आप गुरु और शिष्य में, जिसका कोई गुरु नहीं उसका बिजनेस शुरू नहीं। मेरा बिजनेस स्पष्ट बोलता है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका बिजनेस शुरू नहीं। गुरु, नेक्स्ट करिए मैडम। आप देख पा रहे होंगे, अब बोलेंगे कि बाम्बोड़े सर ये तो सिस्टम चला गया, आप इसको क्यों रखे? तो मेरा मानना है, मैं उन अचीवर को तहे दिल से इस पैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी गुरु मंत्र क्वालिफाई किए हैं और जो हमारा ये कंपनी यहाँ पर निकला था और जिन्होंने भी यहाँ पर भी क्वालिफाई किए, मैं सबको तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात तो और है, यदि आपका लक्ष्य बनाना है तो अभी से ऐसे इस तरह से चार्ट को देखते रहिए। ये अंतिम ये नहीं है, हमेशा 2-3 महीने के बाद और निकलेगा। उसकी तैयारी आज से ही ये चार्ट को अपने दिमाग में बिठाना होगा कि मेरे को जब भी ये चार्ट आएगा तो मेरे इतना मेरे को तो करना ही है, तो बाद में करना है तो क्यों ना मैं अभी से ही शुरू हो जाऊं। इस बात को दर्शाने के लिए इस चार्ट को मैंने रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट करिए मैडम जी। मैडम जी नेक्स्ट करिए। दोस्तों, थैंक यू बोलने के पहले मेरे बिजनेस के पाठशाला में काफी टीचर आए हैं, मैं 1 सेकंड में सबका नाम लेना चाहता हूँ। आदरणीय शर्मा सर, आदरणीय सीमा मैडम, आदरणीय टीना मैडम, आदरणीय गुप्ता मैडम जी, आदरणीय रंगारी मैडम जी, आदरणीय रंगारी सर जी, आदरणीय लोनारकर मैडम जी, आदरणीय गजबी मैडम जी, मेरे लीडर आदरणीय बागड़े मैडम जी, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे सिस्टम में जितने भी मेरे अपलाइन और राजनांदगांव वाले, दुर्ग वाले, सिस्टम वाले, जिनसे भी मैं सीखा हूं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक छोटा सा वीडियो मेरा जो शिक्षक लाइफ से लेकर बिजनेस लाइफ तक के है, एक छोटा सा है, 2 सेकंड का है, जरूर देखिए। बहुत बढ़िया मैडम जी वीडियो चलिए। क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता हो तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को,
कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया मुकेश सर। अंत में मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब चूंकि मेरा पहली बार सेशन हुआ है, मैंने जो भी सिस्टम और सीनियर की बात कहने की कोशिश की है, यदि आपको कहीं भी गलत लगे तो उसको पैनल पर ही छोड़ के जाइएगा, क्योंकि नया और न्यू पहली बार बोला हूँ। निश्चित है गलतियां होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया मुकेश जी। वेलकम मुकेश। पैनल पे उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को और बीएसएस योद्धाओं को एक बार पुनः नमस्कार। मुकेश जी, क्या कहूँ आपके लिए। पहले तो सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, ऊपर करके एक जोरदार ताली होनी चाहिए मुकेश सर के लिए। मुकेश सर, जी जी जो बातें दिल से निकलती है ना, एक्चुअल में बाय हार्ट जब हम जी। कोई बात करते हैं, वो आज नजर आ रही थी आपके बातों में। बात टेक्निकल या किसी स्ट्रॉन्ग उद्देश्य या कहीं किसी शब्द को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बोलने की नहीं होती है। जी जब हमारे कोई भी बात दिल से निकलती है ना, तो वाकई दिल तक जाती है। वो आज जी मुझे फील हो रहा था कि आपने जो भी बातें यहाँ पे रखी है ना, आपने अपने अंतरात्मा से जो आपको फील करते हैं, गुरुओं के लिए महसूस करते हैं, वो आपने यहाँ पर प्रयास किया। निश्चित रूप से आपका जो समर्पण है, डिवोशन है आपके सीनियर्स के प्रति, आपके गुरुओं के प्रति, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। और वैसे आपने ये साबित किया है, पूरे बीएसएस में जो आपने कर दिखाया वो लोगों का सपना होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बात कई बार चर्चा हो चुकी है, और ये प्रिंसिपल ही है कि जो भी आते हैं सिस्टम में काम करते हैं, और हमारे जो कंपनी टारगेट्स होते हैं उनको अगर हम लगातार अचीव करते चले जाते हैं, तो केवल 7 बार में ही हम 7 बार इन टारगेट्स को अचीव करके उस लेवल को हासिल कर सकते हैं जो हम सबका सपना होता है, वो डायमंड शिप। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप सब के लिए एक आज एक प्रेरणा स्रोत है उन सबके लिए जो टारगेट्स क्वालिफाई करते हैं। आप 2 बार यूरोप टूर अचीव करने का आपने जो लक्ष्य हासिल किया है, ये काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि आपका जो समर्पण है सीनियर्स के प्रति, इसीलिए आप लगातार उनके फोकस में बने रहते हैं। उनके सामने हमेशा आप ही नजर आते हैं कि आपको कैसे न कैसे, अगर आप अच्छे शिष्य हैं तो आपको किस तरह आगे ले जाया जाए। ये गुरुओं का भी हमेशा यही आशीर्वाद होता है कि जो गुरुओं का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है और गुरुओं का समर्पित रहता है गुरुओं के प्रति, वो तो हमेशा आगे ही बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये बात आपने आज यहाँ पर पैनल में आके बताने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें ऐसी भी कही जो अन्य लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुकेश जी आपको बता दूं कि आपका जो आज का स्पीच था वो बहुत ही शानदार था। इसके अलावा आपको बता दें कि आप जब भी पैनल में आए तो आप इसी तरह बाय हार्ट ही बात करें, भले आप कोई भी सेशन लेके आए, तो जो भी दिल से निकलने वाली बात, दिल तक जाने की जो दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो यही है कि हम करते हैं। और जब ऐसी बातें करते हैं तभी हम
सफल होते हैं, क्योंकि बिजनेस को दिल से करना चाहिए, है ना। और आप वो कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत जल्द आप डायमंड बने। आपका 2 थैंक पड़ाव पूरा हो चुका है, केवल 5 और बचा है डायमंड यू। सिप हासिल करने के लिए, है ना। तो अपनी आईडी पे करना है आपको, ये ध्यान रहे, बस आपके लिए सजेशन यही है ना। बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो और अपने परिवार को तो आप क्वालिफाई करा ही रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आज आपको अगर मार्किंग की बात करूं तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बात दिल से करना है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है ना। और तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छे फॉलोवर हैं, तो लीडर तो बनना तय है ना। जैसे कहते हैं, ए गुड फॉलोवर बिकम ए गुड लीडर। जो एक गुड फॉलोवर है वही एक लीडर बनता है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर मार्किंग की बात करूं तो नंबर तो कहीं काटने से बनता ही नहीं, क्योंकि हमेशा आप जूम पर होते हैं, लाइव होते हैं, कैमरा ऑन करके होते हैं, है ना। और हमेशा आप रिस्पॉन्स करते हैं, पूरी टीम को लीड करते हैं, सिस्टम को लीड करते हैं। सब में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती है हमेशा। उसकी गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए, इसलिए आज आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, एंड हैंड ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। चलिए शर्मा सर जब तक आ रहे हैं तब तक कोई दूसरे लीडर आ जाएंगे। यस सर। थैंक यू सर।